जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के चतुर्दश गुण स्थान पर हमारी चर्चा चल रही है। आज स्मारक में क्लास नहीं लग पा रही है क्योंकि तेज बारिश और आंधी तूफान एकदम आ गए यहाँ जयपुर में। तो मैं तैयार होके फिर वापस से ऊपर आ गई, नीचे तक भी गई। तो अगर कोई स्मारक पहुंच गया होगा तो मैसेज तो मिल गया होगा उसको। चलिए, चार गुण स्थान तक की चर्चा हमारी हो गई है। कौन कौन से चार गुण स्थान? मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र और अविरत सम्यक्त्व। ये चार गुण स्थान की चर्चा हमारी हो गई है। आज से देशव्रत गुण स्थान की चर्चा हमें करनी है। देशव्रत के आगे सम्यक्त्व भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब हमने चौथे गुण स्थान की बात की थी तो उसमें लिखा था कि अव्रती सम्यक्त्व। तो अविरत शुरू के 3 गुण स्थानों में अविरत लगेगा और आगे के सभी गुण स्थानों में सम्यक्त्व। मतलब यहाँ 5वें गुण स्थान वर्ती जीव है, उसको यह बताने की जरूरत नहीं है कि सम्यक दर्शन है या नहीं। क्यों? क्योंकि वो चौथी क्लास पास करके आगे आया है, मतलब उसे सम्यक दर्शन तो है ही है। ये वो गुण स्थान है जहां से बाहर से जीव दिखाई देने लगता है कि ये पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक है ना। देशव्रती श्रावक भी इसे बोलते हैं। देशव्रती मतलब व्रतों का एक देश पालन करना, इसका नाम है देशव्रत। और श्रावक शब्द के 3 अक्षरों से बना है श्रावक शब्द, श्रा, व और क। श्रा मतलब श्रद्धावान, व मतलब विवेकवान और क मतलब क्रियावान। तो वास्तव में श्रावक वो है जो श्रद्धावान हो। किस चीज की श्रद्धा हो? कि पंच परमेष्टि की श्रद्धा हो और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आत्मा की श्रद्धा हो। तो वो जीव पंचम गुणस्थान वर्ती जीव है जिसे एक देश व्रत है। एक देश मतलब पूरी तरह से व्रत नहीं है किंतु अंश में व्रत है, और साथ में जिसके श्रद्धा सम्यक दर्शन भी है, ऐसा जीव पंचम गुणस्थान वर्ती जीव है। अभी तक चौथे गुण स्थान में तो बनारसी दास जी ने बाहर से चर्चा की थी कि उसके भाव कैसे होते हैं और कर्म कैसे होते हैं। बाहर से नहीं, अंदर की बात की थी कि अंदर से उसके परिणाम कैसे होते हैं, पहले दूसरे तीसरे और चौथे गुण स्थान वर्ती की। साथ में कर्म की भी कैसी दशा होती है। किंतु यहाँ से क्या कर रहे हैं 5वें गुण स्थान से, कि बाहर से क्या दशा होती है उसका वर्णन भी बनारसी दास जी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 4 गुण स्थान तक तो बाहर से कोई नियम पूर्वक व्रत है ही नहीं जिसकी की चर्चा बनारसी दास जी करते। इतना भर बताया था कि अन्याय, अभक्ष, अनीति का त्याग होता है और समता भाव होता है और किस तरह के। किंतु ये बाहर से भी दिखाई दें इस तरह के कुछ उसके व्रत नियम आदि होते हैं, उसकी चर्चा यहाँ से कर रहे हैं। बेला भाभी, आप पहुंच तो नहीं गए थे स्मारक? स्मारक ही आए हैं। अच्छा, आ गए क्या? कोई बात नहीं, हाँ, कोई दिक्कत मैं नीचे भी उतरी, फिर मैं वापस ऊपर आ गई क्योंकि बहुत तेज नहीं। तूफान हो रहा था। तो मुझे लगा कि ऊपर ही चलती हूँ मैं वापस। हाँ, तो नहीं, इसलिए कोई आप। दिक्कत नहीं है। मैं भी सोची, पर मेरा क्लास के चक्कर में ही आ गई। मैं भी एक बार सोची तो थी। कोई हाँ, बात नहीं, सुनीता भाभी और ये राजेश भाभी सभी है। ठीक है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ से सुन लीजिए। मुझे लग रहा था जी कि हाँ कोई हाँ। पहुंच जाए तो ज्यादा धक्का लगता है कि मैं नहीं पहुंच पाई। नहीं, पर मैं कोई नीचे दिक्कत नहीं, भी कोई गई और परेशानी फिर नहीं है। ऊपर आ हमारी कोई गई। बात नहीं, अच्छा है ना, दर्शन हो जाते हैं हमारे देश में। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है। हाँ। तो इस तरह से ये बाहर से और अंदर की दोनों तरह से जो दिखाई देने लगे, ऐसा जीव पंचम गुण स्थान वर्ती जीव है। पढ़ते हैं 53 नंबर का छंद।
अनुव्रत गुणस्थान का वर्णन प्रतिज्ञा। अब वर्णो 21 गुण अरु 22 अभक्ष, जिनके संग्रह त्याग सो शोभे श्रावक पक्ष। क्या बताया? अब वर्णो 21 गुण, 21 गुणों का वर्णन करता हूँ और 22 अभक्ष का भी वर्णन करता हूँ, जिनके संग्रह और त्याग से श्रावक पद शोभा को पाता है ना। जिनके संग्रह मतलब गुणों के संग्रह से और 22 अभक्ष के त्याग से। नीचे संग्रह और त्याग शब्द लिखा है ना, तो संग्रह शब्द गुण के लिए और त्याग शब्द अभक्ष त्याग के लिए। इससे श्रावक पक्ष शोभा को पाता है। इस तरह के इस गुणस्थान की चर्चा यहाँ से कर रहे हैं बनारसी दास जी। उसका वर्णन प्रारंभ करते हैं। श्रावक के 21 गुण, 3 गुण तो हमने बता ही दिए। श्रावक के 3 गुण कौन से बताए पूर्णिमा आंटी? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। हाँ, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान जो जीव होता है उसे श्रावक कहते हैं। और यहाँ पर उसके 21 गुण बता रहे हैं। कुछ गुण ऐसे हैं जो बाहर से दिखाई दें, कुछ गुण ऐसे हैं जो परिणाम स्वरूप हैं, अंदर के भाव रूप हैं। तो उन 21 गुणों की चर्चा यहाँ से कर रहे हैं। अब जो 15-20 छंद आएंगे वो चढ़नानी योग से रिलेटेड छंद है। आगे 11 प्रतिमाओं का वर्णन भी बनारसी दास जी यहाँ से करने वाले हैं। तो देखिए बनारसी दास जी का कितना ज्ञान कि पहले उन्होंने समय सार जो कि द्रव्यानी योग का ग्रंथ, उसकी टीका लिखी। उसके बाद उन्होंने गुणस्थान में जो हम कर्मों के बारे में वेदक सम्यक्त्व, छायोपशमिक सम्यक्त्व, जो कि बहुत कर्णानी योग का पारगामी हो वो जीव समझे, तो उनकी हमने कर्णानी योग में कितना ज्ञान है वो देखा। और अब उनका चढ़नानी योग में कितना ज्ञान है बनारसी दास जी का, उसको हम यहाँ से देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे श्रावक के 21 गुण बता रहे हैं। लज्जावंत, दयावंत, प्रसंत, प्रतीतवंत, पर दोष को ढकैया पर उपकारी है। सोम दृष्टि गुण ग्राही, गारिष्ठ सब को इष्ट, शिक्षा शिष्ट पक्षी मिष्टवादी, दीर्घ विचारी है। विशेषज्ञ, रसज्ञ, कृतज्ञ, तज्ञ, धर्मज्ञ, न दीन न अभिमानी, मध्य व्यवहारी है। सहज विनीत, पाप क्रिया सो अतीत ऐसो, श्रावक पुनीत, 21 गुणधारी है। गिनते जाना पूरे 21 गुण यहाँ से कितने अच्छे से दोहे के माध्यम से उन्होंने बता दिए। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो समझने की कोशिश तो करना ही करना। श्रावक के 21 गुण, श्रावक में जो पंचम गुण स्थान वर्ती जीव है उसके कौन कौन से 21 गुण होते हैं? पहला लज्जावंत। लज्जावंत मतलब वो बहुत शर्माता होगा बात करने में कि अरे मैं पुष्पा आंटी से कैसे बात करूं। लज्जावंत का यहाँ पर अर्थ है कि वो शीलवान होता है, शील के प्रति बहुत जागरूक रहता है अपनी शील रक्षा के लिए। तो लज्जावंत अर्थात शीलवान समझना। दयावंत अर्थात पांचों ही प्रकार के पंचेंद्रिय जीवों के प्रति जो दया का भाव रखता है। प्रसन्न चित्त रहता है। देखो प्रसन्न चित्त रहना कि आत्मा की समझ हो गई है तो चेहरे पर उदासी रहती होगी, नहीं, प्रसन्न चित्त रहता है। प्रतीतवंत, प्रतीतवंत मतलब श्रद्धावान, प्रतीति है, किस किस के प्रति श्रद्धा है? 7 तत्वों के प्रति, आत्मा के प्रति और देव शास्त्र गुरु के प्रति जिसकी श्रद्धा है, ऐसा जीव होता है 5वें गुण स्थान वाला। 4 गुण बता दिए, लज्जावंत, दयावंत, प्रसन्न चित्त वाला और प्रतीतवंत अर्थात श्रद्धा वाला, पर दोष को ढकने वाला होता है। ये समझदारी कहाँ से आ गई उसमें? किसी ने बैठ के समझाई ऐसी चीजें कि सम्यक दर्शन का महात्म्य है। सम्यक दर्शन उसे हो गया है तो ये सारी चीजें उसे अपने आप हो गई है।
पर दोषों को ढकने की आदत। पर के दोष कौन सा गुण होता है पर दोष को ढकने वाला? 8 गुण होते हैं ना सम्यक दर्शन के, अभी हमने चौथे गुण स्थान की चर्चा में पढ़े थे बीना आंटी। कौन सा गुण होता है ना? अमूढ़ दृष्टि। हाँ, उपगूहन। अमूढ़ दृष्टि। सॉरी, उपगूहन अंग होता है। उपगूहन अंग होता है के दोषों को ढकारी पर के प्रति उपकार करने वाला जीव होता है। 8 कितने हो गए? 5 हो गए। लज्जावंत, दयावंत, प्रसन्न चित्त रहने वाला, श्रद्धा गुण का धारी, पर दोषों को ढकने वाला और दूसरों का उपकार करने वाला वो जीव होता है। 6 नंबर तक का हो गया। देखो, वास्तविक दया और पर उपकार तो सम्यक दृष्टि ही करते हैं, है ना? क्यों ऐसा कहा कि वास्तव में कि एकेंद्रिय आदि जीवों को भी वो जीव मानते हैं, अपने समान जीव मानते हैं। तो वास्तविक दया और उपकार तो सम्यक दर्शन होने के बाद होता है। हमारी दया कैसी है कि टेम्पररी दया है, नरक में नहीं चले जाएं इसलिए हम दया करते हैं, किंतु जो अंदर दया का परिणाम आता है ना, वो सम्यक दर्शन को आता है। ग्राही गारिष्ठ सबको इष्ट। कैसा है? समताधारी है। सोम दृष्टि अर्थात समता दृष्टि हो गई है। कंचन और कांच, महल और मसान सब में समभाव रखने वाला है। गुणग्राही क्यों हो गई है समता दृष्टि इसकी? क्यों हो गई है? क्योंकि वो समझता है कि ये सब पूर्व कर्म के उदय के मुझे सामग्री प्राप्त हो रही है। जब सम्यक दर्शन हो गया ना तो उसकी दृष्टि श्रद्धा सच्ची हो गई। तो उसे मम्मी आपका म्यूट कर लो, एक बार सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो, मुझे बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है, डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है ना, तो एक बार म्यूट कर लो सब, है ना? तो समता दृष्टि उस जीव की हो गई है। तो गुणग्राही, दूसरों से गुण ग्रहण करने का भाव उसका हो गया है। वास्तव में दोष देखने में एक आता है ना कबीर जी का दोहा या किसका है, बुरा जो देखन में सदा बुरा न मिली कोई, जब मैं जो दिल खोले। तो मुझसे बुरा न कोई। कि अगर मैं दूसरों की बुराई देखने गया तो समझो मुझसे बुरा और कोई नहीं है, दूसरों की बुराई देखते हैं। तो ऐसा भाव, ऐसे अच्छे परिणाम, शुभ परिणाम पंचम गुण स्थान के होते हैं। गारिष्ठ मतलब सहनशील होता है, वो दुख में विपत्ति में जल्दी से भयभीत होने वाला नहीं होता है, सहनशील होता है। गारिष्ठ मतलब सहनशील, सबको इष्ट, सब लोगों को इष्ट है, सबको प्रिय लगता है, क्योंकि जो इतना अच्छा व्यक्ति हो वो किसको प्रिय नहीं लगेगा? पूर्णिमा आंटी, जो सबके प्रति दया का भाव रखता हो, प्रसन्न चित्त से रहता, शक्ल पे 12 बजे हुए हो तो कोई मिलना नहीं चाहता है कि अरे जाओ, वो तो रोता ही रहता है पूरे टाइम, अपने दुख ही बताता रहता है, कोई मिलना नहीं चाहता है। इवन घर परिवार के लोग भी थोड़े टाइम तो आपको शांत बना देंगे, उसके बाद कहेंगे भैया इसकी तो रोने की आदत है पूरे समय, छोड़ दो इसको। हमेशा जब मिलो तब आपसे कहे मेरा ये दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है, मुझे ये दुख है, ये दुख है। ऐसा जीव कि सबका इस क्यों है सम्यक दृष्टि जीव? क्योंकि उसे इतने सारे गुण में हैं। का प्रिय है, वो प्रसन्न चित्त से रहने वाला है। शिष्ट पक्ष, मिष्टवादी, दीर्घ विचारी है। शिष्ट पक्ष मतलब पक्षी का देखिए यहाँ पर नीचे अर्थ लिखा हुआ है, सत्य पक्ष में सहमत। सत्य पक्ष का, सत्य का पक्ष लेने वाला है, वह मिष्टवादी है अर्थात मीठे वचन बोलने वाला है। भजन है बहुत सारे, मीठो मीठो बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े, छोड़ थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। तो उसको गाना नहीं पड़ रहा है, पंचम गुण स्थान वर्ती जीव अपने आप से ही मीठे वचन बोलता है। मैं बहुत एक जगह पढ़ा था कि अपने मुंह में 2 तरह की फैक्ट्री खोल लो,
कौन सी दो फैक्ट्री खोल लो, एक शक्कर की और एक बर्फ। तो जब भी बोलो तो मीठा बोलो और ठंडा बोलो, कठोर वचन, गुस्से में आके, क्रोध में आके वचन मत बोलो। तो एक शक्कर की फैक्ट्री और एक बर्फ की फैक्ट्री खोल लो। तो इस तरह से वो पंचम हमको तो सिखाना पड़ रहा है, पंचम गुण स्थान को ये चीज सिखानी पड़ती है, अपने आप ही उसके मिष्ट वचन होते हैं। दीर्घ विचारी है, आगे दूर सोचने वाला होता है। दीर्घ मतलब दूर की सोचने वाला। ये समझदार जीव के लक्षण बता रहे हैं सारे। जो सिर्फ इस भाव की सोचे वो मूर्ख, जो सिर्फ अगले भाव की सोचे वो थोड़ा समझदार, और जो अपने अनंत भाव की सोचे वो सबसे ज्यादा समझदार। जब हम लौकिक में भी कुछ मीठा खा रहे हैं तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, सिर्फ अभी के स्वाद के बारे में सोचे वो मूर्ख, और सोचे कि अगर मैंने बहुत खाया तो मुझे आगे बीमारियां होंगी, वो समझदार आने है ना। तो दूर की सोचने वाला है वो पंचम गुण स्थान वर्ती है। ये चीज जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करना, है ना। आंटी, क्या होगा कि इससे हम बहुत सारे पापों से बच जाते हैं, है ना। वो आते हैं, वह सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। जब विषय कषाय में बहुत तल्लीनता होने लगे, किसी के प्रति बहुत क्रोध आ रहा हो, शरीर की पीड़ा पर बहुत ध्यान जा रहा हो, कोई भी इस तरह की चीज हो, तो कि उसका आगे जाके क्या होगा, मेरे उन भावों का आगे जाके क्या होगा, ऐसा सोचने वाला दीर्घ विचारी पंचम गुण स्थान वर्ती होता है। विशेषज्ञ होता, विशेषज्ञ मतलब अनुभवी है, वो हर चीज का बाहर का अनुभव नहीं हो किंतु आत्मा का अनुभव है, इसलिए वह विशेषज्ञ है। रसज्ञ है, रसज्ञ है अर्थात जिनवाणी को बड़े रस से पढ़ने वाला है, रस ले लेकर, स्वाद ले लेकर पढ़ने वाला है, ऐसा रसज्ञ। कृतज्ञ अर्थात अपने पर जो दूसरों ने उपकार किया है उसे भूलने वाला नहीं है, ऐसा कृतज्ञ है। तज्ञ है, तज्ञ मतलब तत्व ज्ञानी है। धर्मज्ञ है अर्थात धर्म के मर्म को समझने वाला है। न दीन न अभिमानी, मध्य व्यवहारी है, दीनता भी नहीं है और अभिमान भी नहीं है, ऐसा मध्यस्थ भाव वाला जो पंचम गुण स्थान वर्ती जीव है। सहज विनीत पाप क्रिया सो अतीत, सहज ही विनम्रता है उसके मन में। नीत मतलब विनम्रता होना, विनम्र व्यक्ति है वह, सहज उसे विनम्रता का भाव है, और पाप क्रिया से तो बहुत दूर है, कोसों दूर है पाप क्रिया रहित। ऐसा श्रावक पुनीत 21 गुणधारी है, ऐसे 5 गुणों को धारण, 21 गुणों को धारण पंचम गुण स्थान वर्ती जीव है। ठीक है, बहुत सारे गुण बताए, क्या फायदा गुण पढ़ के, हम उन गुणों को ग्रहण करें, ऐसे हम भी ग्रहण करें। इस तरह से हमसे बात की। पढ़िए, इसका अर्थ पढ़िए, पढ़िए अनीता आंटी, इसका अर्थ पढ़िए। अनीता आंटी पढ़िए इसका अर्थ। अच्छा, खोलिए आवाज। लज्जा, दया, मंद कसाय, श्रद्धा, दूसरों के दोष ढांकना, परोपकार, सौम्य दृष्टि, गुण ग्राहकता, सहनशीलता, सर्वप्रियता, सत्य पक्ष, मिष्ट वचन, अग्र सोची, विशेष ज्ञानी, शास्त्र ज्ञानी, ज्ञान की मनमज्ञता, कृतज्ञता, तत्व ज्ञानी, धर्मात्मा, न दीन न अभिमानी, मध्य व्यवहारी, स्वाभाविक, विनयवान, पापाचार से रहित, ऐसे 21 पवित्र गुण श्रावकों को ग्रहण करना चाहिए। हाँ देखो, यहाँ पे तो लिख ही दिया, ऐसे श्रावक के होते हैं और हमें भी इन गुणों को ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ पर आ रहे हैं 22 अभक्ष, जिनका की त्याग
पंचम गुणस्थान वर्ती जीव को होता है। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को भी होता है। ये बहुत कम जगह 22 अभक्ष के नाम पढ़ने को मिलते हैं, और दोहे के रूप में तो बहुत ही कम जगह, शायद सिर्फ बनारसी दास जी ने ही लिखे होंगे और एक रत्नकरण श्रावकाचार में, बाकी और कहीं बहुत कम जगह पढ़ने को मिलते हैं। और इन 22 अभक्ष का हमें भी त्याग करना चाहिए। पढ़ते हैं 22 अभक्ष के नाम। देखिएगा दूसरे कौन कौन अभक्ष खाता है, नहीं, हम कौन कौन से अभक्ष खाते हैं, और खाते हैं तो उसे तुरंत छोड़ देना, ऐसा समझकर ये 22 अभक्ष के नाम पढ़ते हैं। ओरा तोर भरा निसी भोजन बहु बीजा बैंगन संधान, पीपर बर उमर कटुम्बर पाकर जो फल होई कंद मूल माटी विष आमिष मधु माखन अरु मदिरा पान, फल अति अच्छ तुषार चलित रस जिन मत ए 22 बखान। इस तरह से ये 22 अभक्ष के नाम बताए हैं। ओरा धोरबरा निसी भोजन। ओरा मतलब ओला, ओले जो बारिश में गिरते हैं, वो मैंने देखा भी, हमारे अड़ोसी पड़ोसी तो खाते हैं, किंतु वह खाने योग्य नहीं है अभक्ष। दोरबरा मतलब द्विदल। देखिए द्विदल का यहाँ नीचे लिखा हुआ है, द्विदल किसे कहते हैं? जिस अन्न की 2 दालें होती है, उस अन्न के साथ बिना गर्म किया हुआ, अर्थात कच्चा दूध, दही, मट्ठा आदि मिलाकर खाना अभक्ष है ना। 2 दालें जो अनाज की, जैसे अन्न की 2 दालें होती है, किंतु कई लोग जो त्यागी व्रती होते हैं, वो जैसे बादाम वगैरह हुई, जो ड्राई फ्रूट्स हुई, उनके भी 2 टुकड़े हो जाते हैं ना, काजू हुई, बादाम हुई, इनको भी दूध के साथ ग्रहण नहीं करते हैं, तो वो भी ठीक है। और यहाँ पर जो स्पेशली लिखा हुआ है कि दाल के साथ में, और ये अभक्ष हो जाते हैं अगर बिन दही, मट्ठा और कच्चा दूध के साथ में, तो वो द्विदल नाम का अभक्ष है। ओला खाना, द्विदल खाना, निसी भोजन, रात्रि भोजन को अभक्ष नाम दिया है यहाँ पर। बहुबीजा, जिसके बहुत बीज हों, जिसमें बहुत बीज हों, ऐसे चीजें खाना। इसमें अमरूद और ये भी क्या बोलते हैं, टमाटर भी नहीं खाते हैं जो त्यागी व्रती जीव है, हमें भी नहीं खाना चाहिए। तो बहुबीजा, बैंगन, संधान, संधान मतलब अचार, मुरब्बा आदि, ये सब गलियां निकाल लेते हैं हम लोग कि हम 1 महीने का अचार खाते हैं, हम 3 दिन का अचार खाते हैं, हम 15 दिन का, ये सब गलियां हैं। वास्तव में तो ये अभक्ष ही है, तुरंत बनाया और खा लिया सब्जी जैसे, वो अलग बात है। फिर उसके बाद है पीपर, पीपल का फल, बड़ का फल, उमर, कटुमर और पाकर, ये पंच उदंबर जो फल होते हैं। पाकर को अंजीर बोलते हैं। अंजीर बहुत मिलता है बाजार में। जब हम ड्राई फ्रूट्स की मिठाई खरीदें तो बहुत सोच समझ कर खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें 99% अंजीर होता ही होता है। इसलिए कई शादियों वगैरह में भी हर जगह ड्राई फ्रूट्स में अंजीर डालते ही हैं, इसलिए हमको लगता है कि अरे ये तो ड्राई फ्रूट्स की है, ये तो खा सकते हैं, तो उसमें अंजीर होता ही है। तो ये 5 उदंबर फल। एक देखो, जो फल होई अजान, जिस फल को हम जानते नहीं हैं, ऐसी कोई भी वस्तु खाना वो अभक्ष है। आजकल बहुत सारी फॉरेन वेजिटेबल्स आ गई हैं जिनको हमने कभी देखा ही नहीं, जुकूनी और बहुत सारी आती है ना, लेटुस आता है, जुकूनी आती, बहुत तरह की फॉरेन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आने लग गए हैं आजकल। तो हमने नहीं खाए हैं, जो अनजान है उसको सेवन नहीं करना चाहिए, वो अभक्ष है। क्यों अभक्ष बोला इसको, कि जिसको हम जानते नहीं है उसे खा लेना, उसे अभक्ष क्यों बोला? पुष्पा मम्मी को क्यों अभक्ष बोला होगा? सुशीला आंटी, उसको क्यों अभक्ष बोला जिसको हम जानते नहीं वो है? विषैले भी हो सकते हैं ना, कई बार जैसे जंगलों में कई चीजें ऐसे होती है, विषैले भी हो सकते हैं वो। नहीं, विषैले हुए तो उससे तो आपकी जान चली गई, वो अभक्ष क्यों हो गए अनजान फल? क्योंकि उसको अपन जानते नहीं है कि ये भक्ष है कि अभक्ष है। चलो वो भक्ष हुआ, किसी ने बता भी दिया कि भक्ष है,
किंतु हम नहीं जानते हुए चीज को भी खा रहे हैं, ये हमारी तो वो ग्रद्धता अभक्ष है। को बताता है। ग्रद्धता, अभक्ष है। कोई भी चीज ग्रद्धता से खाना, वो सब अभक्ष है। 5 अभक्ष के नाम होते हैं ना, त्रसघात, बहुघात, अनिष्ट, नशाकारक और अनिसेव्य। तो अनिष्ट नाम का अभक्ष है ना, अनिष्ट नाम का अभक्ष ऐसा है कि अगर हमें बीपी है और हम नमक खाते हैं तो वो नमक हमारे लिए अभक्ष हो गया। हमें डायबिटीज है और हम शक्कर खा लेते हैं, हमें खांसी है पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, हम आइसक्रीम खा लेते हैं तो वो आइसक्रीम अभक्ष हो गई। घर की बनी आइसक्रीम की बात कर रही हूँ, बाहर की तो अभक्ष है ही अनीता आंटी। तो क्यों है ये अभक्ष? क्योंकि वो ग्रद्धता है। जिस भी चीज को खाने में हमारी ग्रद्धता है, वो सब चीजें अभक्ष है। इसलिए यहाँ पे अनजान फल को भी अभक्ष नाम दिया है। उत्तर मतलब वाकई में जब ऐसे होता है कि हम लोग बोलना नहीं चाहिए मुझे ऐसा, किंतु फिर भी मेरे बार बार विचार आता है ऐसा बोलने के लिए कि एक कोई व्यक्ति मुझे मिले तो वो बहुत त्यागी व्रती, बिल्कुल शोध का खाते हैं, एकदम बहुत त्याग व्रत से खाते हैं। तो वो घर पे आए, उन्हें बहुत डायबिटीज और मिठाई थी घर पर, और वो मिठाई पे से उनका हाथ नहीं हटे। उनकी पत्नी को उन्हें बोलना पड़ा कि अरे मत खाओ, आपको डायबिटीज है। और वैसे बहुत त्याग व्रत का, सूप का भोजन करते हैं और बिल्कुल 3 दिन की मर्यादा का आटा खाते हैं, सारी चीजें करते हैं, किंतु इतनी ग्रद्धता की डायबिटीज, बहुत डॉक्टर को मना करना पड़ा, घर में छुपा छुपा के उनसे शक्कर का डब्बा रखना पड़ता, घर में मिठाई नहीं बन रही है उनकी वजह से। क्या ये ग्रद्धता की बात है ना? तो हम इतना धर्म समझते, आधे अभक्ष हमारे अपने आप छूट जाएंगे। हम ग्रद्धता नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज को खाने में, है ना? कभी भी ग्रद्धता नहीं। अभी पुष्पा आंटी का म्यूट करा दीजिए ना, पुष्पा आंटी पुष्पा आंटी म्यूट कर दीजिए ना। आपका, हाँ हाँ, अब काफी डिस्टरबेंस आ रहा था आपके यहाँ से, है ना? तो इस तरह से जो ये ग्रद्धता की बात है, इसलिए अनजान फल को खाना ये भी एक अभक्ष है। कंद मूल माटी विष आमिष, कंद मूल खाना, जमी कंद खाना, माटी मतलब मिट्टी खाना, मिट्टी खाते होंगे, विष खाना, जहर खाना, और आमिष मतलब, आमिष शब्द कहाँ आया था, कौन बता सकता है? अभी बनारसी दास जी ने ही लिखा था आमिष शब्द। हाँ बेला भाभी बताइए। जुआ, मांस, मदिरा, दारी। हाँ, आमिष। जुआ, आमिष, में मदिरा, आमिष मदिरा दारी, चोरी पर नारी, है ना? आमिष मदिरा दारी, आंखें तक चोरी पर नारी। हाँ, ये ये 7 सब व्यसन के, हाँ 7 व्यसन के नाम बनारसी दास जी ने बताए थे ना, तो वहां भी आमिष लिखा था। आमिष का अर्थ होता है मांस खाना। मधु खाना मतलब शहद खाना, मक्खन खाना, या मक्खन के लिए नीचे लिखा हुआ है कि तुरंत का मक्खन ठीक है, किंतु तुरंत बनाया और खा लिया कि वो बाद में अंतर्मूर्त के बाद उसमें अनंत त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए मक्खन और मदिरा पान करना। फल अति तच्छ तुषार चलित रस, फल अति तच्छ मतलब, तच्छ मतलब छोटे, बहुत छोटे फल होना। कई बार बाजार में हम तो ढूंढ ढूंढ के छोटे टिंडे लेके आते हैं कि भरवा टिंडे बनाने, इसलिए छोटे से छोटे, वो अध पके से होते हैं और उन्हें जल्दी तोड़ लिया जाता है। तो ऐसे बहुत छोटे फल, और जो वास्तव में साइज में भी छोटे हों वैसे भी फल। फल अति तच्छ, तुषार मतलब बर्फ, बर्फ भी अभक्ष है। बर्फ क्यों अभक्ष है? क्यों अभक्ष है? क्योंकि पानी की मर्यादा है, पानी अंतर्मूर्त में उसमें जीव हो जाते हैं, और बर्फ तो इतनी जल्दी जम नहीं सकता है, उसके बाद ही जमेगा, इतना टाइम लगेगा बर्फ बनने में, इसलिए छने पानी का हो किंतु फिर भी अभक्ष है ना? बर्फ। फिर चलित रस मतलब जिसका टेस्ट बिगड़ गया हो ऐसा खाना, वो भी अभक्ष है। देखो यहाँ पर कैसे बता दिया कि हम तो जो ये बाहर में एक्सपायरी डेट आती है, ये हमारे भगवान द्वारा बताई हुई एक्सपायरी डेट्स हैं कि इनको खाने से ये अभक्ष हैं।
पाप लगता है। आपकी जान की भी रक्षा कर ली और जीवों की भी रक्षा कर ली। जिसका स्वाद बिगड़ गया है, ऐसी चीज खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा और बहुत जीवों की हिंसा भी होगी। इसलिए इस तरह के अभक्ष का सेवन नहीं करना चाहिए। अर्थ पढ़िए पूर्णिमा आंटी, पढ़िए अर्थ इसका। मेरे पास पुस्तक नहीं, मैं भोपाल में हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ कोई और पढ़िए। पढ़ू? हाँ पढ़ू पढ़िए। मैं? हाँ पढ़ो पढ़ो। ओला, द्विदल, रात्रि भोजन, बहुबीजा, बैंगन, अथाना मुरब्बा, पीपल फल, बड़ फल, उमर फल, कटूमर, पाकर फल, अजान फल, कंदमूल, माटी, बीज, मांस, शहद, मक्खन, शराब, अति सूक्ष्म फल, बर्फ, चलित रस, ये 22 अभक्ष जैन मत में कहे हैं। हाँ, इनके नाम याद होना ही होना चाहिए। जैसे मैंने पिछले वाले छंद में तो बोल दिया था कि गुण याद करें या नहीं करें, किंतु इनके नाम याद होना ही चाहिए ताकि हम कहीं भूल से भी इनका भक्षण नहीं कर लें। तो इस तरह से इसमें से 8 तो वही हो गए जो अष्टमूल गुण में बताते हैं। अष्टमूल गुण में जिनका त्याग 5 उदंबर फल, मध्य मांस मधु, 8 तो यही हो गए। उसके अलावा रात्रि भोजन, ओला, द्विदल, बहु बीज, बहुत छोटा फल, बैंगन, अथाना मुरब्बा और अति सूक्ष्म फल और चलित रस। इस तरह से ये टोटल 22 हुए। इनके नाम याद करिएगा और अगर नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और खाते हैं तो तुरंत रूप से उसे एक्शन में लीजिए, तुरंत रूप से उसका त्याग कर दीजिए। नहीं तो पढ़ा और पढ़ के न तो हम सम्यक दर्शन करें न हम बाहर की चीजें करें, तो पढ़ने से क्या फायदा है। सम्यक दर्शन की बात करें तो लगता है अरे नहीं नहीं, सम्यक दर्शन कहाँ हो सकता है पूर्णिमा आंटी, दूसरी बातें बता दो आप। तो चलो दूसरी बातें करना शुरू करी कि चढ़नानी योग की बातें कर ले। नहीं नहीं, इतने सारे अचार बिना तो मजा ही नहीं आता है खाना खाने में, तो फिर तो हम टाइम पास ही कर रहे हैं। न हमें श्रद्धान सही करना है, न हमें आचरण करना है। तो तुरंत रूप से इसको एक्शन में लाएं अगर ये 22 अभक्ष में से कोई भी अभक्ष हम खाते हैं तो। नियम पूर्वक त्याग पंचम गुणस्थान वर्ती और चौथे गुणस्थान वर्ती जीव को भी अन्याय अभक्ष अनीति का त्याग होता है, तो इनका त्याग होता है। और हम भी पात्रता तभी हमें आएगी कि जब हम इनका त्याग करेंगे, तो ही हम सम्यक दर्शन के पात्र जीव भी हैं। क्योंकि अगर ग्रद्धता इतनी है कि इनमें इतने जीवों की हिंसा हो रही है, हम इतने कठोर हृदय वाले हैं, तो हम सम्यक दर्शन के पात्र भी नहीं हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं 56 नंबर का छंद। अब पंचम गुण थान की रचना वर्णो अल, जामे एकादश दशा प्रतिमा नाम विकल्प। अब 5वें गुणस्थान का थोड़ा सा वर्णन करता हूं, ऐसा बनारसी दास जी कह रहे हैं। 56 नंबर का छंद है ये, और इसमें टोटल 115 छंद हैं, तो लगभग हम आधे के आसपास आ गए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन पंचम गुणस्थान का करेंगे, और उसमें 11 दशाओं का वर्णन, 11 प्रतिमाओं का वर्णन यहाँ से कर रहे हैं। 11 प्रतिमा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? भाग में, है ना, बालबोध भाग 3 में या वीतरा तत्व ज्ञान 1 में, दोनों में से कहीं है श्रावक की 11 प्रतिमाएं। उसका वर्णन हम स्मारक में भी पहले पढ़ चुके हैं, और जब मैं यहाँ इसमें पार्श्वनाथ चैत्यालय में क्लास ली थी वहां भी 11 प्रतिमाओं का वर्णन पढ़ चुके हैं। यहाँ से पढ़ते हैं 11 प्रतिमाओं के नाम। ये सब भी याद करना है, और मैं अगली क्लास में 11 प्रतिमाओं के नाम पूछूंगी और 22 अभक्ष के नाम पूछूंगी। मंडे की जो क्लास हमारी लगेगी, संडे आपको होमवर्क के लिए मिल गया है टाइम, तो 11 प्रतिमा के नाम और 22 अभक्ष के नाम हमको याद करना है। चलिए बोलते हैं 11 प्रतिमाओं के नाम। दर्शन विशुद्धकारी 12 विरत धारी, सामायिक चारी पर्व प्रोषध विधि वहे,
सचित को सचित परिहारी परिहारी दिवा पर सतारी आठ जाम ब्रह्मचारी निराम भी है पाप पाप परिग्रह परिग्रह छाड़े पाप की ना शिक्षा मांडे या या के निमित्त करे करे सो वस्तु न गहे ऐसे देश ऐसे व्रत के धरैया सम कीति जीव 11 प्रतिमा तिन्हें भगवंत जी कहे तजी कहे, भगवंत जी कहे, भगवान कहते हैं। कौन सी 11 प्रतिमा? दरस विशुद्धकारी, पहली दर्शन विशुद्धि प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा, दर्शन विशुद्धि तो उसमें आ जाती है, शुद्ध मतलब दर्शन प्रतिमा, दूसरी व्रत प्रतिमा, तीसरी सामायिक प्रतिमा, चौथी प्रोषोधोपवास प्रतिमा, पांचवी सचित्त विरत प्रतिमा, छठी दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा। देखो ये लिखा है ना, दीवा अपरस नारी, दिन में स्त्री को स्पर्श नहीं करना, इसको कहते हैं दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा। आठवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, नवी निरालंब प्रतिमा निरारंभ प्रतिमा मतलब इसको कहेंगे, और 10वीं परिग्रह त्याग प्रतिमा, नवी परिग्रह त्याग प्रतिमा, 10वीं पाप की दीक्षा नहीं शिक्षा नहीं देना मतलब अनुमति त्याग प्रतिमा, और 12वीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, काऊ या के निमित्त करे जो वस्तु न गहे, मतलब उसके लिए किसी ने जो वस्तु बनाई है उसे ग्रहण नहीं करे, इसे कहते हैं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इस तरह ये 11 प्रतिमाएं होती हैं, और जो इन 11 प्रतिमाओं को धरता है वह समकिति जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है। और इन 11 प्रतिमाओं को जिनराज ने कहा है वो मैं आपको कहता हूँ। एक बार फिर से 11 प्रतिमा के नाम देख लेते हैं। इसमें अर्थ में उसकी एक एक लाइन में परिभाषा भी दी है, किंतु हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें अपने आप परिभाषाएं आ जाएंगी। 11-12 छंद यहाँ से आगे लिखेंगे तो एक एक छंद में एक एक प्रतिमा का वर्णन है। यहाँ से इसका अर्थ पढ़िए, सुनीता आंटी पढ़िए। सम्यक दर्शन में विशुद्धि उत्पन्न करने वाली दर्शन प्रतिमा है। 12 व्रतों का आचरण व्रत प्रतिमा है। सामायिक की प्रवृत्ति सामायिक प्रतिमा है। पर्व में उपवास विधि करना प्रोषक प्रतिमा है। सचित का त्याग सचित विरत प्रतिमा है। दिन में स्त्री स्पर्श का त्याग दीवा मैथुन व्रत प्रतिमा है। 8 पैर स्त्री मात्र का त्याग ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। सर्व आरंभ का त्याग निरारंभ प्रतिमा है। पाप के कारण बोध परिग्रह का त्याग सो परिग्रह त्याग प्रतिमा है। पाप की शिक्षा का त्याग अनुमति त्याग प्रतिमा है। अपने वास्ते बनाए हुए भोजन आदि का त्याग उद्देश्य विरति प्रतिमा है। ये 11 प्रतिमा देश व्रतधारी सम्यक दृष्टि जीवों की जिन राज ने कही है। हाँ, देखिए इसमें एक बात की ये दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ये निरारंभ प्रतिमा है, इसे आरंभ त्याग प्रतिमा भी बोलते हैं। जो 8वीं प्रतिमा है सर्व आरंभ का त्याग मतलब आरंभ का त्याग, तो ये आरंभ त्याग प्रतिमा भी इसका नाम है, और निरारंभ प्रतिमा भी इसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो ये 6ठे नंबर की प्रतिमा है दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा, इसका समंत्र भद्र आचार्य ने रत्नकरण श्रावकाचार में इसका नाम क्या है, एक और नाम आता है रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग होना वो रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा है। तो ये दोनों 6ठे वाले का दीवा मैथुन व्रत प्रतिमा भी इसका नाम, दीवा मैथुन त्याग प्रतिमा भी इसका नाम आता है, और रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा भी इसका नाम आता है। तो दोनों एक ही समझिएगा, निरारंभ प्रतिमा या आरंभ प्रतिमा दोनों एक ही नाम है, इन दोनों को भी एक ही समझिएगा। आगे हम कल की क्लास से अब आगे प्रतिमाओं के स्वरूप का वर्णन मंडे की क्लास से करेंगे। आप लोग होमवर्क जरूर करके आइएगा। 11 प्रतिमा का नाम और 22 अभक्ष का नाम पढ़ के आइएगा, और ये प्रतिमा का स्वरूप ये यहाँ से हम अगली क्लास से पढ़ेंगे। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति एक बार बोलते हैं। और एक बार वापस सॉरी जो लोग सब वहां पहुंच गए हैं, मैं उतर के वापस ऊपर आ गई,
पर आप लोग वहां पहुंच गए। मुझे लगा तेज आंधी तूफान है,